नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेव रेमसे के लिखी हुई किताब टोटल मनी मेकर के बारे में। डेव रेमसे एक प्रसिद्ध अमेरिकी वित्तीय सलाहकार, रेडियो होस्ट और लेखक थे, जो खास तौर पर ऋण मुक्त जीवन, बजटिंग और ध्यान प्रबंधन सिखाने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे बचाना और सही जगह लगाना सबसे बड़ी कला है। डेव रेमसे कहते हैं, अगर आप हर महीने कर्ज चुका रहे हैं तो आप दूसरों को अमीर बना रहे हैं, खुद को नहीं। टोटल मनी मेकर सिखाते हैं, पहले 1000 या 10,000 का इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर अपने कार्य को सोनोबॉल की तरह चुका दो। सबसे छोटे में शुरू करो। अब 3 से 6 महीने की सेविंग रखो, ताकि नौकरी जाए तो जिंदगी न रुके। निवेश शुरू करो। रिटायरमेंट का प्लान आज से बनाओ। बच्चों के पढ़ाई के लिए बचाओ, ताकि उन्हें कर्ज ना लेना पड़े। होम लोन जल्दी चुकाओ। बैंक ब्याज कम दो और फिर दिल खोल कर दान दो, क्योंकि जब पैसा गुलाम नहीं मालिक बनता है, तब आप दूसरों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन। इस किताब में सबसे पहला कदम ये बताया गया है कि अपने वित्तीय निर्णयों के बारे में सही शिक्षा प्राप्त करना बेहद ज़रूरी है। समझदारी से पैसे खर्च करना और निवेश करना सफलता की कुंजी है। फाइनेंशियल प्लानिंग। किताब में ये जोर दिया गया है कि वित्तीय सफलता केवल सहयोग से नहीं होती, बल्कि इसके लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता होती है। सही वित्तीय योजना बनाकर आप अपने सभी खर्चों, निवेश और बचत को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके तहत आपके आय और खर्चों का लेखा जोखा रखने की आदत जाननी चाहिए। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। टोटल मनी मेकर में ये भी बताया गया है कि पारस्परिक निवेश विकल्पों के अलावा कुछ नए और अपरंपरागत निवेश विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि स्टार्टअप्स में निवेश, क्रिप्टो करेंसी या अनमोल धातुएं जैसे सोना, चांदी। हालांकि इन निवेशों में जोखिम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सही रणनीतियों से इससे अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। साइड इनकम। किताब में साइड इनकम की महत्व को बताया गया है। ये आपकी मुख्य आय के अतिरिक्त एक और स्रोत बताता है। उदाहरण के लिए फाइनेंसिंग, ऑनलाइन व्यापार, ब्लॉग लिखना या यूट्यूब चैनल चलाना। साइड इनकम से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और जोखिम कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इससे लंबी अवधि की अहमियत को समझाया गया है। जब आप अपने पैसे को लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, तो आपको समय के साथ उस निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके साथ ही पुस्तक में ये भी सलाह दी गई है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बाजार अक्सर ऊपर की ओर जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी। किताब का एक और अहम संदेश ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए आपको खुद के लिए तैयार करना होगा। जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं जैसे बीमारी, नौकरी छूटना से
बचने के लिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुरक्षा योजनाओं में भी निवेश करना आवश्यक है। माइंडसेट ऑफ वेल्थ किताब ये भी कहते हैं कि धन केवल एक साधन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उस धन को सही तरीके से उपयोग करना। धन की मानसिकता विकसित करना अर्थात पैसे को एक उपकरण के रूप में देखना और इसका सही दिशा में उपयोग करना, ये किताब का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जब आप पैसे कमाते हैं तो उसे केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए खर्च ना करें, बल्कि उसे निवेश करें, उसे बढ़ाने की आदत डालें। हेल्थी लाइफस्टाइल धन कमाने के साथ साथ किताब ये भी सलाह देते हैं कि आपको अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं और अपना समय और ऊर्जा अपने वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने में लगा सकते हैं। सक्सेस माइंडसेट किताब में ये भी कहा है कि सफलता केवल सही तरीके से पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है। सफल लोग लगातार खुद में सुधार करते रहते हैं, नए अवसरों की तलाश करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको मानसिकताओं में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जो आपको चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगी। अवॉइड ओवर स्पेंडिंग किताब में ये महत्वपूर्ण सलाह दी गई है कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत से लोग अपनी आवश्यकताओं से अधिक खर्च करते हैं, खासकर अनुशासन की कमी के कारण। ये आदत वित्तीय संकट का कारण बन सकती है। लेखक ने ये सुझाव दिया है कि केवल जरूरी चीज़ों पर खर्च करें और अनावश्यक चीज़ों से बचें। बिल्डिंग रिलेशनशिप टोटल मनी मेकर ये भी कहते हैं कि अच्छे संबंधों का निर्माण करना भी वित्तीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में मजबूत नेटवर्क बनाए रखना आपको नए अवसरों की पहचान करने और बढ़ने में मदद कर सकता है। रिश्ते आपके लिए अवसर और सलाह दोनों ला सकते हैं। हेल्थी फाइनेंशियल हैबिट्स ये किताब वित्तीय आदतों पर भी जोर देती है, जैसे नियमित रूप से बजट बनाना, निवेश के लिए छोटे छोटे बचत करना और सही समय पर खर्चों का नियंत्रित करना। नियमित रूप से अपने खर्चों को निगरानी करना और वित्तीय लक्ष्यों को सेट करना आपको स्थिरता की ओर ले जाता है। अंडरस्टैंडिंग करेंसी एंड टैक्सेस आपको अपने देश की मुद्रा, टैक्स संरचना और अन्य कानूनी पहलुओं को समझना चाहिए। ये आपको समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है और टैक्स बचाने के तरीके क्या हैं। सही कर योजना, टैक्स में छूट के उपयोग को जानना आपके वित्तीय भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। पर्सनल डेवलपमेंट धन केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी एक प्रक्रिया है जो आपके व्यक्तिगत विकास से जुड़ी होती है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षा प्राप्त करें, नई चीज़ें सीखें और हमेशा सुधार की दिशा में काम करें। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, वित्तीय सफलता भी आपका अनुसरण करती है। टाइम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस समय का सही तरीके से प्रबंधन करना भी महत्वपूर्ण है। किताब में ये भी उल्लेख किया गया है कि सफलता पाने के लिए आपको अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कार्य को प्राथमिकता दें, समय सीमा तय करें और
वित्तीय समय पर कार्य पूरा करें। समय प्रबंधन से न केवल कार्य में दक्षता आती है बल्कि ये आपकी जीवन शैली को भी बेहतर बनाते हैं। सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। सफलता के मार्ग पर आत्म मूल्यांकन जरूरी है। समय समय पर अपने लक्ष्यों को समीक्षा करें। देखें कि आपने कितना प्रगति की है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया से आप अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं और सुधार सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ सेविंग। बचत के पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए ताकि वो बचत कर सकता है, लेकिन असल में ये मानसिकता ही सबसे बड़ी रुकावट होती है। लेखक ने ये बताया है कि छोटे पैमाने पर भी बचत की शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहिए। क्लियरिटी ऑफ गोल्स। वित्तीय सफलता पाने के लिए आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आपके लिए उन तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। ये लक्ष्य छोटा हो सकता है, जैसे आप एक वर्ष में कितने बचत करना चाहते हैं, या बड़ा हो सकता है, जैसे अपने खुद में व्यवसाय की शुरुआत करना। लक्ष्य निर्धारण करने से आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाने का मार्गदर्शन मिलता है। पॉजिटिव चेंजेस। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब आप बदलाव को स्वीकार करते हैं और उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं तो ये बदलाव आपके वित्तीय यात्रा में भी मदद कर सकता है, चाहे वो आपकी बचत की आदत हो या निवेश की मानसिकता। सकारात्मक दृष्टिकोण हर पहलू में महत्वपूर्ण है। पर्पस ऑफ मनी। पैसा कमाने का एक उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ अमीर बनने के लिए पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है। जब आप धन को सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे परिवार की भलाई, समाज की मदद या अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करना, तो धन का सच्चा मूल्य समझ में आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन इकट्ठा करने का नाम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समय और जीवन को नियंत्रित करना है। जब आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होते हैं तो आपके पास अधिक विकल्प होते हैं। आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार जी सकते हैं और आपके पास अपने जीवन का नेतृत्व करने का पूरी स्वतंत्रता होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आगे और एक नए बुक समरी के साथ। धन्यवाद।